अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। उज्जैन में महाकाल की महिमा कुछ ऐसी ही है। यह मान्यता है कि जिसने महाकाल का रुद्राभिषेक और भस्म आरती कर ली वो अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। महाकाल की इसी महिमा के चलते रोज हजारों लोग उज्जैन जाकर महाकाल का दर्शन और पूजन करते हैं। सावन के महीने में तो महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाने और रुद्राभिषेक करने वालों की भीड़ लाखों में पहुंच जाती है। लेकिन भक्ति का यही उन्माद महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए खतरा बन चुका है। महाकाल ज्योतिर्लिंग का लगातार क्षरण हो रहा है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ वो श्रद्धालु जिम्मेदार है जो बिना सोचे समझे महाकाल पर अंधाधुंध भस्म, जल, दूध और पंचामृत चढ़ा रहे हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के क्षरण का मामला इतना गंभीर है कि अब सुप्रीम कोर्ट को इसमें सीधी दखल देनी पड़ी। उज्जैन की सारिका गुरु की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुरातत्व और भूगर्भ विशेषज्ञों की टीम भेजी थी, जिससे माना कि कंडे की भस्म, जल, दूध और पंचामृत के अभिषेक से उज्जैन के ज्योतिर्लिंग का क्षरण हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर महाकाल मंदिर के पुजारियों से सुझाव मांगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि महाकाल की भस्म आरती में पूरे समय ज्योतिर्लिंग को सूती कपड़े से ढका जाएगा। महाकाल पर सिर्फ आरओ का पानी चढ़ाया जाएगा और वो भी एक श्रद्धालु आधा लीटर से ज्यादा नहीं चढ़ाएगा। एक श्रद्धालु 1.25 लीटर दूध या पंचामृत से ही रुद्राभिषेक करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता और विशेषज्ञों का सुझाव या आपत्ति दर्ज कराने के लिए 15 दिन का वक्त दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 7 ज्योतिर्लिंग पर पहले से ही दूध और पंचामृत चढ़ाना मना है। फिर महाकाल के संरक्षण का ख्याल धर्मगुरुओं और श्रद्धालुओं को पहले क्यों नहीं आया? क्यों सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देनी पड़ी? इस सवाल पर चिंतन करने के लिए की बजाय अब कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नुक्ताचीनी करने में जुटे हैं। दूध के अंदर मिलावट है, आज पानी के अंदर केमिकल्स पड़े हैं, आज हर चीज के अंदर, आज हम जो भी उस पर कंकु चढ़ाते हैं तो कंकु के अंदर भी केमिकल है। अबीर पहले नहीं होता था, अबीर चढ़ाते हैं तो उसके अंदर भी केमिकल है। तो जो केमिकल का उपयोग वस्तुओं में हो रहा है, हमारे खाद्य पदार्थों में हो रहा है, तो उसका कहीं न कहीं असर मालूम हो सकता है। तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि हम भगवान पर इन चीजों का उपयोग करें, लेकिन कम मात्रा में करें। गर्भगृह में दर्शनार्थियों की समय समय पर बहुत अधिक भीड़ हो जाती है। गर्भगृह छोटा है और आने जाने का भी रास्ता एक ही है, तो गर्भगृह को बढ़ाना चाहिए। उसमें एयर की व्यवस्था नहीं है और जब भी मतलब सुबह भस्म आरती 4 बजे से होती है और रात के 11 बजे तक खुला रहता है, तो कंटिन्यू उसमें जल चढ़ता रहता है। तो उनको यही कहना है कि इसको रोका जाना चाहिए। हर चीज का सोल्यूशन है, हर चीज में अगर पंचामृत भी चढ़ेगा, जल भी चढ़ेगा। जल है तो हम आरओ वाटर की व्यवस्था करेंगे, लोग आरओ वाटर चढ़ाएं उस पे, है ना। दूध है तो दूध की क्वालिटी पे काम करें। तो महाकाल मंदिर की एक कमेटी ने यह निर्णय कर सुप्रीम कोर्ट को पहुंचा था, लेकिन उस आखिरकार बात यह है कि इस मसले को सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या भगवान को ही परेशान करते रहे उसके भक्त? इसी पर महाबहस करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। हमारे साथ ए.के. सिन्हा जी हैं जो एक्स डायरेक्टर है एएसआई के, महेश पुजारी जी है जो महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी है, निमिष कपूर साहब है जो कि एक रेस्टलिस्ट है, सतीश तिवारी है एक हिंदू धर्मगुरु है, और आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी माफ कीजिएगा, सतीश तिवारी यहाँ पर लिखा था, शैलेश ही लिखा है, मैंने गलती करी। शैलेश जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूं। क्या ऐसे धार्मिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के दखल देने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि आप जैसे आचार्यों को सामने आना था और ये कहना था कि नहीं भाई, अगर महाकाल को तकलीफ हो रही है तो हम ये काम क्यों करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दीपक जी कि सुप्रीम कोर्ट पिछले 4-5 सालों से हिंदू धर्म के जितने भी मंदिर हैं, जितने भी पर्व त्योहार हैं, उन सब पर ज्यादा चिंता और चिंतन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का यह काम नहीं है, यह काम जो है धर्माचार्यों का और वहां के जो प्रबंधक हैं उनका कार्य है। साथ ही साथ आज जैसे देश में मिलावट सब चीज में आ रहा है, तो निश्चित तौर पर अगर वहां के गंदा पानी कोई डालता है, भगवान पर चढ़ाता है अभिषेक में, वो अच्छा नहीं है। अगर आप खुद आरओ का पानी पीते हैं, अगर आप किनले का पानी पीते हैं, तो भगवान को उसी तरह का पानी पिलाए, इसमें सुखद बात है। और सुप्रीम कोर्ट पैमाना बनाने वाला कौन होता है? पैमाना जो है भगवान के भक्त लोग बनाएंगे। किसी के पास शक्ति है तो 1000 लीटर जो है वो दूध चढ़ाएगा, किसी के पास शक्ति है तो वो 5000 लीटर जल चढ़ाएगा।
आप मुझे बताइए, ठीक है मैंने आपकी बात मानी, लेकिन आचार्य विक्रमादित्य जी क्या ऐसा होना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी चाहिए? अगर सुप्रीम कोर्ट दखल दे रहा है तो हिंदू धर्मगुरु क्या कर रहे हैं? मतलब हिंदू धर्मगुरु अपना काम नहीं कर रहे हैं। देखिए बहुत सारी बातें हैं कि बहुत व्यवस्थाओं की बात है। भारतीय संस्कृति के अंदर हर चीज की व्यवस्था दी गई है। हमारी पुरातन पद्धति जो है रुद्राभिषेक की अनादिकाल से चलती आई है और भगवान शिव को श्रेष्ठतम कोई उपाय बताया गया है तो जलाभिषेक सबसे श्रेष्ठ है और उसके बाद दुग्धाभिषेक, अनेक प्रकार के अनेक मनोकामनाओं के लिए महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा विभिन्न व्यवस्थाएं बताई गई हैं और वो सब अनादिकाल चलती आई हैं। परंतु समस्या ये है कि जितने पीठाधीश, जितने भी बड़े बड़े भगवान शंकर के या जो भी मंदिर हैं उनके अंदर एक नियमावली बनाई गई है। पूजा के भी करीब 16 अपराध शास्त्रों में वर्णित है। अब वहां पर हुआ क्या है कि आज संख्या बहुत ज्यादा तरीके से जा रही है और हर व्यक्ति चाहता है, वहां से पढ़ने की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि हर व्यक्ति चाहता है मैं खुद अभिषेक करूं। अगर एक जगह प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं तो और 10,000 आदमी 20,000 आदमी वहां पर उस जगह पर उनको देखने के लिए आए हैं, क्या 10 के 10,000 परमात्मा के ऊपर माला चढ़ाएंगे? प्राइम मिनिस्टर को माला चढ़ाएंगे? नहीं चढ़ाएंगे। केवल सांकेतिक तौर पर 2 व्यक्ति लोग 3 लोग व्यक्ति व्यवस्था करेंगे। तो इसी प्रकार से पूजा पद्धति के अंदर कहा गया पुजारी ही समस्त पूजा पद्धति करेगा, बाकी लोग दर्शनार्थी हैं। दर्शन का अभिषेक, अगर सभी लोग वहां मूला के मूर्ति को छुएंगे तो एक तरह से पूजा का अपराध माना गया है। और हमारे धार्मिक क्रियाकलापों में किसी प्रकार का आक्षेप यदि कोई बाह्य विक्रमादित्य आक्षेप करते हैं सनातन धरती में सबका, सुनिए, कोई पद प्रतिष्ठा की बात नहीं है, सबका समान अधिकार है। भगवान शिव पर जलाभिषेक करने का, भगवान के ऊपर मूर्ति पूजा के अंदर इस बात के अपराध को साक्षात शास्त्र में बताया गया है। आप शास्त्र कौन से शास्त्र में लिखा है? धार्मिक अपराध कोई बात नहीं है। पुजारी कोई अधिकार है, हर व्यक्ति को मूर्ति छूने का अधिकार नहीं है। सुनिए, शिव महापुराण में कहा गया है कि भगवान शिव को भस्म की आरती की जाएगी, भस्म का लेप लगाया जाएगा और पंचोपचार विधि से जो है, पंचोपचार विधि से महारुद्राभिषेक किया जाएगा, 16 रुद्री से रुद्राभिषेक किया जाएगा। वहां के जो है जो मेन पुजारी हैं वह रुद्राभिषेक करें। इसके बाद जो जल चढ़ाने की प्रथा है, चूंकि जल का अभिषेक, दूध का, पंचामृत का, भस्म का, अलग अलग तरह का अभिषेक अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता है, लेकिन सामान्य अभिषेक जो होता है वह जल से अभिषेक होता है, गंगा जल से अभिषेक होता है। या वहां की जो प्रसिद्ध नदियां हैं जैसे नर्मदा नदी दक्षिण की गंगा कही गई है, उनके जल से अभिषेक का विशेष महत्व दी गई है। तो अभिषेक में हर व्यक्ति, चाहे वह कोई भी व्यक्ति, चाहे गरीब हो, अमीर हो या किसी भी पद प्रतिष्ठा पर बैठा हो, सब आदमी का समान अधिकार है कि वह भगवान शिव पर, भोले भंडारी पर जितना इच्छा है उतना जल का अभिषेक करे। विक्रमादित्य जी बताइए आप क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल अभिषेक करना सबका अधिकार है, परंतु उसकी एक नियमावली शास्त्र में बताई गई है। मूर्ति पूजा के अंदर जितने भी अपराध भी मैंने आपको शास्त्र के अंदर गिराए, शास्त्र कहता है, इस बात के लिए साक्षात कहता है कि जो व्यवस्था है, पुजारी को आज्ञा है कि समस्त प्रकार के षोडशोपचार, राज्योपचार, अनेक प्रकार की पूजा, यानी जहां तक कि 64 उपचार पूजा भी शास्त्र में बताई गई कि अनेक सामग्रियों के द्वारा भगवान के अभिषेक की, दूध, दही, घी इत्यादि, पाया प्रतिभ्याम पायो घी खुपायो दिव्यंतरिक्ष पयोदा, पय के द्वारा, दूध के द्वारा भी स्नान करने की व्यवस्था है, हर व्यक्ति को करनी चाहिए। परंतु जहां मेन मुख्य प्रतिष्ठित मूर्ति है वहां के अधिकार सीमित है कि किसको करने की आज्ञा है, किसको करने की, हर एक को व्यक्ति को जाके मूर्ति के साथ चिपटने की आज्ञा नहीं है। आप मूर्ति को चिपटने की शास्त्र में साक्षात निर्देश है कि आप गर्भगृह में कौन जा सकता है, किसको जाने की आज्ञा है, साधारण किस अवस्था में जा सकते हैं? गर्भगृह में जा सकता है, सभी जाति के लोग जा सकते हैं। जाति की व्यवस्था नहीं है, जाति की व्यवस्था की बात नहीं है। वहां पर केवल मूर्ति पूजा के लिए अधिकार दिया गया है पुजारी को। जो पुजारी है एक बार मूर्ति को पूजा करने के उपरांत नहीं, विक्रमादित्य भक्त हूँ, मैं क्यों ना करूं पूजा? बिल्कुल पूजा करें, पूजा करने के लिए आप पूजा करें ना, सांकेतिक पूजा करने की आज्ञा है, परंतु मूर्ति के साथ चिपटने की आज्ञा नहीं है। नहीं, मूर्ति के साथ चिपट के शास्त्र का अध्ययन करें, स्पर्श करने की आज्ञा है, आपके स्पर्श कर सकते हैं। आपके अब निजी शिवलिंग जो है, नर्मदेश्वर जो है, उनको जाके आज्ञा है स्पर्श करने की। जो साक्षात मूर्ति, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, जो उसको पुजारी को ही छूने की आज्ञा है। इसके अलावा आप अगर शास्त्र प्रमाणित नहीं करते हैं, आपको करना पड़ेगा। सुनिए, आप पढ़ नहीं रहे, आप सुनिए, साक्षात प्रत्यक्ष उदाहरण देती है। आपने मुझे नहीं लगता कि कहां से आचार्य किया है। अगर आपने आर्णिक सूत्रावली पढ़ी होती तो आप ये बात से आक्षेप नहीं करते। सुनिए, आर्णिक सूत्रावली उठाएं और पढ़ें।
आप आर्डिक सूत्रावली के अंदर साक्षात निर्देश है कि कौन सी मूर्ति में किस प्रकार से कौन से पूजा रहेगी, कितनी पद्धति रहेगी। आर्डिक सूत्रावली उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। उसके अलावा कोई आवश्यकता नहीं है। और महाकालेश्वर उज्जैन में महाकालेश्वर उज्जैन का समस्त पीठाधीश्वरों में द्वादश लिंगों का अधिकार है। समस्त मंदिर सनातन पद्धति के, वैष्णव पद्धति के जितने मंदिर है उसकी एक नियमावली है, किसको किसका पूजा करने का, किस चीज की सामग्री, किसको अधिकार क्या है। चलिए हम महेश पुजारी जी के पास चलते हैं। हम महेश पुजारी जी के पास चलते हैं जो महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी है। महेश पुजारी जी, क्या आप लोग भगवान को ही तकलीफ दे रहे हैं? आप लोगों में मैं भी शामिल हूं, क्योंकि मैं भी 6 महीने में एक बार महाकाल जाता हूं। आपको ये बात बहुत अच्छी तरह पता है। क्या हम लोग ही भगवान को कष्ट दे रहे हैं? हम ही उनकी मूर्ति का चरण कर रहे हैं? यहां तक नौबत क्यों पहुंची कि सुप्रीम कोर्ट दखल दे? नहीं, मेरा ये मानना है कि भक्त तो भगवान को तकलीफ देता ही है, और भक्त यदि भगवान को तकलीफ देता है और भक्त यदि उसकी सेवा करता है और सेवा करके उनसे वरदान की अपेक्षा करता है, इसलिए उसकी अपेक्षा और वरदान जब उसको प्राप्त भगवान देता है तो भगवान वो अपने आप को बड़ा प्रसन्न समझता है। तो कोई भी भक्त भगवान का दर्शन करने से, भगवान को जल चढ़ाने से, भगवान की पूजा करने से भगवान को कष्ट नहीं होता है। ये जरूर है, नहीं होता है, लेकिन यदि मान लिया जाए कि यदि आज के समय में भीड़ जरूर बढ़ी है, दर्शनार्थी भक्त जरूर बढ़े हैं, तो उसकी व्यवस्था मंदिर में प्रशासन करता है और प्रशासन उस हिसाब से दर्शनार्थियों को मंदिर में जाने की, पूजा करने की और पूजा पद्धति से उनको लाभ प्राप्त करने की, पुण्य प्राप्त करने की सुविधा देता है। ये सीधा हमारे मंदिरों का सवाल ये है कि 51 लीटर जल से भी रुद्राभिषेक होता है, 101 लीटर से भी होता है। क्या करेंगे? अब तो कोर्ट कह रहा है कि 1.25 लीटर ही चढ़ाना है, और आप कह रहे हैं कि भगवान को कष्ट देने का भक्त का अधिकार है। ऐसी बात है कि हमारे इसमें सामग्री की कोई सीमित संख्या नहीं है कि केवल 1.25 लीटर या 100 लीटर, लेकिन भक्त जितनी इच्छा से चाहता था पूजा सेवा करता था। लेकिन जब यदि भगवान की बात आती है, भगवान के शरण की बात आई है, तो उसके लिए पुजारी भी, भक्त भी और प्रशासन भी सभी चिंतित है। और यदि उसमें कोई सुधार की व्यवस्था के लिए 1.25 लीटर यदि मात्रा की जाती है, तो उसमें किसी का भी इसमें पुण्य क्षीण नहीं है और न ही किसी का अपमान है। नहीं, ठीक है, आपने ये कही, लेकिन मेरा सवाल यह है कि निमिष कपूर जी, फिर आपसे वही सवाल दोहराता हूं कि ऐसी नौबत ही क्यों पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बोले? ऐसी नौबत ही क्यों पड़ी? क्योंकि ऑलरेडी 7 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, द्वादश ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, 12 ज्योतिर्लिंग है। 7 ज्योतिर्लिंगों पर बिल्कुल भी पूजा नहीं होती है। पूजा होती है लेकिन सांकेतिक होती है। देखिए, ऐसी नौबत इसलिए भी पड़ी, मुझे लगता है कि हम 51 और 101 के फेर में पड़ गए हैं। मुझे लगता है कि अगर हम 51 मिलीलीटर या 101 मिलीलीटर पानी चढ़ाएंगे तो भी हमारा देवता हमसे उतना ही खुश होगा, हमारा ईश्वर हमसे उतना ही खुश होगा जितना 51 लीटर या 51,000 लीटर चढ़ाने में उतना ही खुश होगा जितना 51 लीटर या 51,000 लीटर चढ़ाने में खुश होगा। तो हमने अपने शायद वेदों को समझने में यहाँ पे त्रुटि की है, क्योंकि हमारा जो वेदों का सूत्र वाक्य है, अस्तो मां सदगमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्योर मां अमृतम गमया, वहां पर यह बात की गई है कि हम गरीब को अन्न दें, सबको अच्छा स्वास्थ्य दें, सबको हम मृत्यु से अमरता की ओर ले जाएं, हम सत्य की ओर जाएं। तो अगर हम सत्य की बात कर रहे हैं, हम अमरता की बात कर रहे हैं, हम सबको अन्न देने की बात कर रहे हैं, हम कबीरदास को क्यों भूल जाते हैं जिन्होंने कहा है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अरे हम 51,000 लीटर और 5100 लीटर में क्यों पड़े हुए हैं? जितना हम कपूर आस्था है, जो आस्था है वो चढ़ाता है, हमारी आस्था पानी की एक पानी की
मेरी बात सुनिए, आप विचारधारा से हैं, हमारे आप सनातन धर्म के निषेध जो अभिषेक समस्या कुछ और है, समस्या कुछ और है, समस्या इस बात की है, आप सनातन पद्धति को रोक नहीं सकते। आप जो तर्क से बात कर रहे हैं, तर्क से बात सुन लीजिए। आज हम पानी बचाने की बात कर रहे हैं, आज हम पानी, मूर्ति पूजा में पानी दिखाया जाता है, बकरीद में पानी याद नहीं आता आपको? बकरीद में कोई बोलने के राजी नहीं है, बकरीद की बात शिवलिंग में पूजा करने के लिए बकरीद आपको पानी का बात याद आती है, उसकी पूजा करने के लिए पानी की कमी हो रही है तो पानी को कहीं लोग पी नहीं रहे, पानी एक तरह से हार्वेस्टिंग में ही जा रहा है, उसको हार्वेस्टिंग में आप यूज कर सकते हैं पानी को। अगर आप ये कह रहे हैं पानी को, हम पानी को गंदा तो नहीं कर रहे उस परमात्मा की पूजा करने के उपरांत। अगर केवल मुझे समझ नहीं आती आज तथाकथित रूप में सामाजिक संस्था में जो भी कार्य करते हैं उनको केवल भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म के प्रति जितने रीति रिवाज है उन्हीं में केवल वाटर के पॉल्यूशन और पानी का प्रिजर्वेशन याद आता है। बकरीद के दिन कितना पानी बहाया जाता है, कितना पॉल्यूशन किया जा रहा है, वहां किसी को याद नहीं आ रहा। अभी जल्लीकट्टू के दिन लोगों को याद आ गया कि हिंसा हो रही है जानवरों के खिलाफ, और उसके बाद वहां याद नहीं आया किसी को कि बकरीद के कितने मुहर्रम के दिन कोई किसी को याद नहीं आता। होली के दिन याद आ जाता है आपको कि वाटर पॉल्यूशन करे, पटाखे, दिवाली के दिन आपको याद आया था कि पटाखों से पॉल्यूशन हो रहा है। और तो और भारतीय संस्कृति के अंदर लाशों को जलाने पर भी आज सरकारी तरफ से आक्षेप लगाया जा रहा है कि सरकार ये जो आप बॉडी जलाते हैं हिंदू धर्म के अनुसार उसके द्वारा भी पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं। मतलब हर चीज के ऊपर बिना कोई साइंटिफिक रिसर्च के आप अपने हिसाब से जो साइंटिफिक रिसर्च करते हैं उसको प्रेजेंट करने को, उसको थोपने का कार्य करते हैं। जवाब दीजिए। कोई भी चीज ऐसी है जो बगैर साइंटिफिक रिसर्च के, अरे जो जिस प्रकार से देखिए मैं पीएचडी का स्टूडेंट रहा हूं, जो सिनॉप्सिस आप बनाते, मैं पीएचडी का स्टूडेंट रहा हूं, जो सिनॉप्सिस हम बना के चलते हैं उसी के ऊपर से रिसर्च लेके आते हैं। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपको प्रैक्टिकल रिसर्च कर दिखा देता, समझा के बता देता हूं कि हम जो लाश जलाते हैं उससे वाटर पोल्यूशन नहीं होता। आपको 2 मिनट का टाइम, सुनने का टाइम हो आपके पास। आज का मुद्दा पूरी बात सुन लीजिए, निमिष की बात। हम जो पानी की बात कर रहे हैं और हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जांच पड़ताल के बाद, अरे सुप्रीम कोर्ट में आदमी ही लोग हैं, सनातनी है क्या? सनातन धर्म के सब विरोधी हैं। छोटी और सुप्रीम कोर्ट में जो भी बैठे हुए इसलिए जो जज हैं वह धर्म के धर्मावलंबी नहीं है, वह धर्माचार्य नहीं है, वह धर्म के ऊपर किसी भी तरह का कोई आक्षेप नहीं कर सकते और धर्म के बीच में वह नहीं आ सकते। स्वामी जी इस बात पे ना कहें कि ऐसा न करें, पानी की एक पद्धति जो चीज उनके समक्ष प्रेजेंट की जा रही है गलत तरह से प्रेजेंट की जा रही है। आक्षेप वहां पर है कि जिस तरह से रिसर्च होकर जा रही है और वो डाटा प्रेजेंट किया जा रहा है जज साहब के सामने, मैं कहूंगा उसको समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज गलत तरीके से किया जा रहा है, किया जा रहा है, वो है सुप्रीम कोर्ट को किया जा रहा है, उनको भ्रमित करने कार्य किया जाए। ये समझा, मुझे ये समझाइए कि हमारी आस्था में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, धर्म में आस्था में मैं भी आस्थावान हूं, मैं भी। अरे आप आस्थावान हैं, आप सनातनी थोड़े हैं, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप कपूर अभी आप बात करते हैं शिवलिंग में दूध चढ़ाने की बात, शिवलिंग में दूध चढ़ाने की बात आई है तो शिवलिंग में दूध चढ़ाने एक बड़ी अच्छी फिल्म बनी थी, ओ माय गॉड। उसमें कहा गया कि दूध चढ़ाने से देखो कितना दूध बर्बाद कर रहे हैं। अनादि काल में हमारे व्यवस्था आती थी, हमारे दूध की नदियां बहती थी। अगर आप सब जानते हैं कि हमारे जितने शिवालय होते थे अनादिकाल में वो सारे के सारे गंगा, जमुना, सरस्वती इत्यादि की नदियों के आसपास होती थी, और दूध एक ऐसा चीज है कि जो पानी साफ करने का कार्य करता है। अगर आप घर में चाशनी बनाते हो, उसमें चाशनी बनाने के बाद 2 बूंद जो होता है, 2 चम्मच दूध डाल देते हैं, सारा झाग निकलकर, सारी गंदगी निकलकर बाहर आ जाती है। तो हमारे धार्मिक व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी कि दूध एक तरह से प्यूरिफायर की तरह काम कर रहा था शिवालयों में। आज हुआ क्या है कि वो जो मंदिर है उनका पानी जो व्यवस्था बना दी गई है वो बना दी गई है नालों में बहने के लिए, तो उसके लिए हमारा पूरा जो अनादिकाल की व्यवस्था व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। आज उसका दुरुपयोग किस प्रकार से हो रहा है कि दूध भी आपको प्रिजर्वेटिव के साथ मिल रहा है, दही भी आपको प्रिजर्वेटिव के साथ मिल रहा है, जो शहद मिल रहा है वो शहद है ही नहीं, उसमें चीनी नाम की चीज मिला दी गई है, वो चीनी एक तरह से हानिकारक है। दूध जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की जाती है, आदमी को क्या खिला रहे हैं, भगवान को तो छोड़े, आदमी भगवान को जो व्यवस्था बनाई गई है वो सारी एडल्ट्रेशन की है। एडल्ट्रेशन ना हो तो हर चीज
सही रूप में देखिए, आपने व्यवस्था हो सकती है। अपनी बात का खुद ही जवाब दे दिया। आप ये मान रहे हैं कि तो हर चीज आप हमारी धार्मिक रीति पर आक्षेप न करें। आप भारतीय संस्कृति की धार्मिक रीति आक्षेप न करें। आप ये व्यवस्था करें कि सरकार के द्वारा आज जो व्यवस्था की जा रही है वो गलत है। कोई भी वैज्ञानिक जानकारी जाती है और कोर्ट में वो पूरे रिसर्च के बाद जाती है। वो पोल्यूशन की बात हो, वो पानी बचाने की बात हो, वो पूरी रिसर्च के और आंकड़ों के साथ जाती है, पूरे अनुसंधान के बाद जाती है। कैसे रिसर्च कर दी आप लोगों ने? मैं आपके सामने प्रत्यक्ष एग्जांपल देने का प्रयास कर रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि आज व्यक्ति को जलाने से पॉल्यूशन फैल रहा है, और जो रिसर्च प्रेजेंट की जा रही है कोर्ट के सामने कि दूध दही को भगवान को अर्पण करने से उसमें यह नहीं बताया जा रहा कि दूध एडल्ट्रेटेड मात्रा में आ रहा है। इसके लिए आज 10 सालों में ये व्यवस्था होगी। आज शिवलिंग आज भारतीय संस्कृति का प्रादुर्भाव शिवलिंग की यदि आयु बहुत सारे मुद्दों को मिला रहे हैं सर। हमारा सर छोटा था कि भगवान सुप्रीम कोर्ट ने पानी सर आप मिला रहे मुद्दों को, आप बहुत सारे मुद्दों को मिला रहे हैं। हमारा आज का मुद्दा यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो पानी की मात्रा मेरा कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पानी की मात्रा सीमित कर दी है, गलत किया है। आज सो-कॉल्ड साइंटिस्ट ये मौका मिलेगा। ये किस वेद में लिखा है, ये किस पुराण में लिखा है कि हमको 51 लीटर पानी चढ़ाना है, हमको एक पुराण के अंदर अपने मतानुसार उसमें लिखा हुआ है, हर जगह लिखा है भारत की आबादी कितनी मात्रा में लिखा गया तो भारत की आबादी समाप्त होता है मैं ब्रेक लूंगा और आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं सिन्हा साहब के पास नहीं जा पाया हूँ, आते से ही उनके पास जाऊंगा, लेकिन मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिसका जब मौका आए तब आप तर्क रखें, छोटे छोटे तर्क रखें, आपस में बात करें। मैं तर्क और वितर्क के लिए बुलाया है, कुतर्क के लिए नहीं बुलाया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी बात तक सीमित रहे, अपने पॉइंट तक सीमित रहे तो बेहतर होगा। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे और देखेंगे कि किसकी जिम्मेदारी है ये, आखिर किसने नहीं देखा कि महाकालेश्वर के शिवलिंग का शरण हो रहा है। तो निमिष जी, आचार्य विक्रमादित्य जी और सतीश शैलेश तिवारी जी इस बात पर बहस कर रहे थे कि क्या तर्क के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही हैं वो सही हैं। अब बिना इंटरप्शन के शैलेश जी आप बताइए, आपको क्या क्या ऑब्जेक्शन है? देखिए रुद्राभिषेक, मैं निमिष जी से पूछा जी। देखिए, मुझे लगता है कि हम जितना अपनी आस्था के नाम पे दूध, तेल और पानी बर्बाद करते हैं, हम क्यों नहीं सबक लेते अपने गुरुद्वारों से, जहां पर हर समय हमें लंगर खाने को मिलता है, भूखे को भरपेट खाना मिलता है। फिर आप बोल रहे हैं, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। करके बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद तो उस चीज में की जाती है जो हम दूध चढ़ाते हैं मंदिर में, भारतीय संस्कृति की जो हम दूध चढ़ाते हैं हमारे हिंदू धर्म से उत्पन्न हुआ सत्तावली का चुनाव बहुत शांति से होना चाहिए कि बर्बाद नहीं कर रहे हैं। बर्बाद नहीं, मैंने आपको अभी तर्क देकर समझाया कि बर्बाद नहीं करें। आप नहीं, आप ऐसा शब्दावली कैसे कर सकते हैं? आप मूर्ख वाली बात कर रहे हैं। शब्दावली की बात चुनाव बहुत सोच समझ कर एक मत मतांतर है, मत मतांतर। आप पागल की तरह बात कर रहे हैं कि हमें गुरुद्वारे से क्यों सीख लेना चाहिए? ये ऐसा ना करें। हम मंदिर सनातन प्रतीक को शब्दों वो परमात्मा तत्व जो मूर्ति आपके लिए मूर्ति मेरी आस्था का विषय है, मेरा आस्था का विषय है। तो आप ये ना करें, आपकी बर्बाद कर रहे हैं। आपको इस बात पे आक्षेप करने के लिए अगर आप मेरी आस्था पे किसी प्रकार भी आक्षेप लगा सकते हैं, देखिए हमारे यहाँ बोल रहे हैं गुरुद्वारे से बात की गई है, 1300 बरस 300 बरस पहले का सिख धर्म है और हमारा सनातन धर्म प्रति जो करोड़ों वर्ष पुराना है। एकदम कहना चाह रहा हूँ, जो करोड़ों साल पुरानी आपकी पद्धति है वो सिखाती है कि भूखे को खाना दो। अरे हम नहीं दे रहे हैं, संस्कृति के अंदर हमारे यहाँ 24 घंटा भोजन है, हमारे मंदिर में चलता है, अन्नपूर्णा भंडार चलता है। आप तो किसी घर को आदमी को खाना नहीं खिला सकते। हमारे यहाँ तो व्यवस्था थी, सदा व्रत चलाने की व्यवस्था थी, ऐसी व्यवस्थाएं थी। अन्नपूर्णा हमारे चाहिए सारे। आज सिख आप किसी और ज्योतिर्लिंगों के सभी मंदिरों में अन्नपूर्णा का भंडार बना हुआ है
कि हजारों लोग आते थे, वहां खाते थे, व्यवस्थाएं रहती थी। तो उस समय में ये व्यवस्थाएं थी कि मंदिर में अपनी श्रद्धा के अनुसार लोगों ने व्यवस्था करी। परंतु आप ये नहीं कह सकते कि तेल, घी इत्यादि आप बर्बाद कर रहे हैं। आप तो किसी चीज में भी आक्षेप कर सकते हैं कि आप यज्ञ करके आप घी बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपको साइंटिफिकली आपके पास समय होना चाहिए, आपकी हमारी सनातन धरती में होनी चाहिए। भगवान शिव को सर काट करके चढ़ा दिया करते थे। दिखा सकता हूँ दूध, दही, घी इत्यादि इन सबका प्रयोग। सिन्हा साहब, सवाल ये आस्था का है या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इन्वेस्टिगेशन का है? आखिरकार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऐसी चीजों पे टाइम टू टाइम रिपोर्ट क्यों नहीं बनाता? क्यों सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही रिपोर्ट बनाता है? देखिए, सबसे पहली बात है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उन्हीं केसेस में अपनी रिपोर्ट्स बनाता है और उसके ऊपर निर्णय लेता है जो कि वो उसके संरक्षण में हो। महाकाल का मंदिर, आपकी जानकारी में प्रस्तुत करता हूं कि महाकाल का मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे के संरक्षण में नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट का जब इंटरवेंशन इस मामले में हुआ, उस समय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उसका एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो भी कहा गया है, जो भी निर्देश थे, उसके आधार पे आपने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। और जो आपकी प्रश्न है उसका जवाब मैंने आपको दिया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे उन्हीं मॉन्यूमेंट्स के लिए जिम्मेदार है जो उसके संरक्षण में है। मैं मानी आपकी बात, लेकिन ऐसा क्यों नहीं करते हिंदू? मैं विक्रमादित्य जी आपसे सवाल, ये जय भगवान जी आपसे सवाल, क्यों नहीं करते? आप यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव हैं, आप एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है जय भगवान जी, क्यों हमारे धर्माचार्य ऐसा नहीं करते कि सुप्रीम कोर्ट की जगह धर्माचार्य आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहे कि अब आइए देखिए कि शिवलिंग का क्षरण हो रहा है या नहीं हो रहा है? हम लोग आपसे रिपोर्ट बनाने को कहते हैं साइंटिफिकली, वो अपनी बात साइंटिफिकली क्यों नहीं प्रूव करते? हिंदू धर्म वाले, जो धर्म करोड़ों साल पुराना है। सर, याचनाकर्ता जो था वो क्यों नहीं गया धर्मावलंबन के पास? क्यों नहीं गया धर्म परिषद के पास? वो क्यों गया सुप्रीम कोर्ट के पास? उनको ये मैटर, जो धार्मिक मैटर था, उसको काशी विश्व विद्युत परिषद के पास जाना चाहिए था, वहां निर्णय होता। वो गए नहीं, जो तथ्य प्रेजेंट हिंदू धर्म के लोग भी बहुत से ज्ञानी पुरुष लोग हैं। कोई आक्षेप नहीं लगा। सुप्रीम कोर्ट को जो डाटा प्रेजेंट किया गया है उसके अनुसार से उन्होंने माननीय कोर्ट के अंदर उन्होंने जो प्रेजेंट किया है वो बिल्कुल ठीक किया। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। चलिए ठीक है, जय भगवान जी के पास चलते हैं। जय भगवान जी, क्या धर्माचार्य अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा पा रहे? के व्यक्ति भारत सरकार के अंदर बैठे, पिछले 50-60 सालों में यही हुआ है। हमारे इतिहास को, हमारे लोगों को बरकरारी की व्यवस्था की गई है। आपने जिस प्रकार से मैक्स मूलर की पढ़ी हुई लिखी हुई किताबों को जिस प्रकार से हमारा इतिहास बना के प्रेजेंट किया है, वही सबसे पहले प्रश्न चिन्ह है। तो जब तक आज जो भारत सरकार में तथाकथित रूप में जो बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी लोगों पर बैठे हैं, पिछले 50-60 सालों में जो संस्कृति का विध्वंस उन्होंने किया है, जब तक वो पद्धति नहीं बदलेगी तब तक इस देश का उद्धार नहीं होगा। जय भगवान गोयल जी, जवाब। जी देखिए, जितने भी हमारे धार्मिक बड़े बड़े संस्थान हैं, उन संस्थानों का संरक्षण करने की जिम्मेदारी हमारे धर्माचार्य और संत समाज की होनी चाहिए। मगर ये सब काम संत समाज, धर्माचार्य, हमारे बड़े बड़े विद्वान ना कर करके आज सारे काम सुप्रीम कोर्ट कर रही है, हाई कोर्ट कर रही है। ये किसी भी तरीके से हमारे हिंदुत्व के लिए, धर्म के लिए ठीक बात नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि धर्माचार्य काम क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि धर्माचार्य ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ जय भगवान गोयल जी, आप हिंदू यूनाइटेड फ्रंट से जुड़े हुए हैं, धर्माचार्य काम क्यों नहीं कर रहे हैं? जो काम हमारे धर्माचार्य जो अपने आप को भगवान कहता है वो रेप के केस में पकड़ा जाता है। जो काम धर्माचार्य करना चाहिए था, उस काम के लिए आप प्राथमिक विभाग के पास जा रहे हो, प्राथमिक विभाग सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर निर्देश जारी कर रहा है। तो हमें जी बोलिए, जय भगवान जी बोलिए। हमें ये लग रहा है कि हमारी सदियों पुरानी संस्कृति और सभ्यता है, उसके सारे के सारे पैमाने क्या सुप्रीम कोर्ट
क्या हाई कोर्ट तय करेंगी? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं को दिखते हैं, परेशानी है। प्राचीन हमारे शिवलिंग बने हुए हैं, प्राचीन हमारे धार्मिक संस्थान बने हुए हैं, प्राचीन हमारे मंदिर बने हुए हैं, उनके रख रखाव करने में हमारी हिंदू संगठनों की, हमारी धर्माचार्यों के पास शक्ति है, पावर है, संगठन है। मगर ये काम वो ना करके आज सुप्रीम कोर्ट कर रही है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हमारे धार्मिक मामलों में इंटरफेयर हो रहा है। अभी दिवाली की बात ले लीजिए, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। तय कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आखिर क्यों हो रहा है कि हिंदू धर्माचार्य अपना रोल नहीं निभा पा रहे हैं? मैं अधिकार कहां दिया गया है साहब? अपना हिंदू धर्माचार्य अपना रोल निभाने को तैयार हैं और निभा भी रहे हैं। जहां कहीं हमारे धार्मिक स्थानों में दिक्कतें परेशानी आती हैं, जैसा कि अभी वहां पर इतना बड़ा उत्तराखंड के अंदर पिछले दिनों केदारनाथ के इतनी बड़ा दिक्कत परेशानी हुई थी, वहां के धर्माचार्यों ने और सरकार ने मिलकर के उसका उपाय किया, उसका उपाय हो रहा है। मगर उसका यह नहीं कि हर मामले में हमारी कोर्ट इंटरफेयर करे। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हर मामला कोर्ट में जाएगा। हमारे धर्माचार्य, हमारा हिंदू समाज, हमारे हिंदू संगठन, हमारे जितने बड़े बड़े धर्मशास्त्री सब क्या करेंगे? जो काम धर्म के लोगों को करने का है वो काम अगर सुप्रीम कोर्ट करने लगेगा, हाई कोर्ट करने लगेगा, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं व्यवस्था खड़ी होने वाली है। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य जी मुझे ये बताइए, और बड़ा सीधा जवाब, हिंदू धर्माचार्य ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों उन्होंने शक्ति नहीं है? हिंदू धर्माचार्य कोई सुन नहीं रहा है। आज एसआईटी लेके लोग, आज एक जो रिट पिटिशन हुई, एसआईटी हुई है, सीधा जाके व्यक्ति अपने आप को पब्लिसिटी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। तो क्या क्यों नहीं गया वो धर्म परिषद के अनुसार से? मुझे तो ऐसा लगता है कि वहां पर कोर्ट को भी पहला निर्देश ही देना चाहिए कि आप अपने वहां जाए, अपने वहां रखें। अगर वो नहीं कार्य करते तब क्या वो गए पहले धर्म परिषद के पास? क्या वो काशी विद्युत परिषद के पास गए? नहीं गए। पद्धति नहीं बनी है। सीधा जाके व्यक्ति आज पब्लिसिटी के लिए पीआईएल लॉबी, जो स्पेसिफिकली पीआईएल लॉबी सीधी जाकर पब्लिसिटी करने के लिए सीधा मीडिया में अपने आप को प्रदर्शन करने के लिए शॉर्टकट अपनाए जा रहे हैं किसी न किसी रूप में अपने ऊपर आगे बढ़ने के लिए। चलिए, महाकाल मंदिर के ऊपर काफी कुछ चिका है। आप मुख्य पुजारी है। पुजारी जी मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने, खुद महाकाल मंदिर ने इस बात को क्यों नहीं स्टडी किया कि शिवलिंग का क्षरण हो रहा है? आपको क्यों सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यह जारी करना पड़ा? आपको अगर लग रहा था कि इसका क्षरण हो रहा है तो आप मंदिर कमेटी अपने हिसाब से कोई भी निर्णय ले सकती थी। सोमनाथ में है व्यवस्था, दूसरी जगहों पर है व्यवस्था, केदारनाथ में है व्यवस्था। दीपक जी मैं आपको एक बात जानकारी में लाना चाहता हूं। करीब 4 वर्ष से मंदिर प्रबंध समिति और पुजारी दोनों मिलकर इस विषय के लिए चिंतित रहे हैं और उन्होंने इस पर अमल भी किया है। ये जो 1.25 लीटर दूध चढ़ाना या जल चढ़ाने पे जो बात की गई है, ये मंदिर समिति और पुजारियों ने मिलके ही निर्णय लिया था और जो 4 साल से लागू है। ऐसा नहीं है कि मंदिर के पुजारी लोग चिंतित नहीं थे, पूर्ण चिंतित है और मंदिर प्रबंध समिति भी चिंतित थे। और इसी विषय को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में जो मंदिर प्रबंध समिति ने 7 बातें वहां अपनी ओर से दी थी, वो उसने स्वीकार की है। रही बात धर्म की आस्था हाथ जोड़ने से भी है और जल और दूध चढ़ाने से भी है और उसकी कम और ज्यादा मात्रा से भी जुड़ा हुआ है। जितना ज्यादा दान करते हैं उतना अधिक पुण्य प्राप्त होता है, ये हमारा हिंदू शास्त्र बोलता है। इसलिए ये चीजें तो आवश्यक है। पहले सुनिए पुण्य प्राप्त किया समर्थन है उतना दूध भक्त अगर आप एक बूंद ईश्वर पे चढ़ा के 1000 लीटर पानी किसी ऐसे इलाके में दान देते हैं जहां पे पानी के कारण आदमी मर रहा है, तो आपको ईश्वर ज्यादा अपना आशीर्वाद देगा। तो आपको इतना आशीर्वाद मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। किसका काम है? दान की व्यवस्था है। आप वहां पर डिसीजन कर नहीं पा रहे और दायित्व डाल देते हैं साधारण जनमानस के गंगा। ये व्यवस्था जनमानस ही कर देता है। तो आपको जो दायित्व सरकारी
तंत्र के अनुसार दिया गया है। आप सरकारी पद पे बैठे हैं तो आप क्या करेंगे? सरकारी मानस के अनुसार आप तो मुख्यमंत्री राजी नहीं है, वहां करप्शन है, वहां पैसा खाया आती सरकार के लोग, वहां करप्शन कर देते हैं, वो तो आप करते रहेंगे, व्यवस्था आप बना नहीं सकते। आक्षेप लगाने के लिए आप हमारी पद्धति जो है वो सरकार की कुर्सी बैठ जाते हैं। ठीक है, पुजारी जी मान रहे हैं, देखिए पुजारी की जो बात छोड़कर उनका जनता में बात करता है हिंदू कि आपके दान देने के लिए किसी पर दबाव नहीं डाला जा सकता है। जो दबाव डालने की बड़ा जो दबाव डालने की बात है वो कोई नहीं है, आप उसमें बाउंड्री नहीं लगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक संविधान में लिखा है, हमारे संविधान में, मुझे बताइए, संविधान में आर्टिकल है, आर्टिकल के पास करोड़ रुपए है, क्या वो दान नहीं करेगा? बिल गेट्स के पास करोड़ रुपए दान कर देता है तो वो नहीं करेगा क्या? उसके पास जिसके पास है सामर्थ्य, वो सामर्थ्य को नहीं दोष उठाए। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारे आर्टिकल 51AH में लिखा है, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, क्या आपने सरकारी तंत्र के अनुसार ये कार्य किया है? आपने पिछले 60 सालों में जो लोग सरकारी नहीं बैठे, आपने मैं यहीं पर इस विषय को रोकूंगा, मैं यहीं पर इस डिस्कशन को रोकूंगा, लेकिन अंत में ये कहकर जरूर कंक्लूड करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि हिंदू धर्म के लोग अपने धर्म को साइंटिफिकली प्रूव करने में और साइंटिफिकली उसको समझाने में क्यों असफल रहते हैं? क्या हमारी सोच का अंतर है? क्या हमारी सोच में गलती है? या धर्म के नाम पर लोग आपस में झगड़ते रहते हैं जिसके चलते ऐसी मान्यताओं का शरण हो रहा है? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि अपने ही मरे स्वर्ग मिलता है। तो अगर ऐसा है तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपनी जिम्मेदारी को समझने के साथ ही दूसरे को भी समझाएं कि अगर मेरी ये जिम्मेदारी है तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है। हम अपनी जिम्मेदारी से भागे ना। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करते हैं। महाबहस में आज के लिए